हरिओम फ्रेंड्स। पिछले काफी समय से हम निसर्गदत्त महाराज के द्वारा बताए हुए सूत्र आई एम, मैं हूं, होनेपन पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उसके विषय में जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया उसको भी समझने की चेष्टा जारी है। क्योंकि जो रियलाइज सेजेस होते हैं उनको वो प्रत्यक्ष ज्ञान, उनकी जो अनुभूति है वो निशब्द में होती है। अनुभूति के स्तर पर आत्मा का ज्ञान अकथनीय होता है, लेकिन करुणा से प्रेरित होकर के जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए बुद्ध पुरुष उस ज्ञान को शब्दों के संकेत के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जब निशब्द से शब्द में आते हैं तो बहुत बार जो वो कहना चाहते हैं उसका वहां पे संकेत मात्र ही होता है, और आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान पूरी तरह से उसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। उसको तो केवल संकेत के हिसाब से समझाया जा सकता है कि ये रास्ता है, इस मार्ग पे चलो, और ऐसा चलोगे तो आपको खुद ही उसकी झलक मिल जाएगी। खुद ही आत्मा के बोध का, आत्मबोध का आप रस आस्वादन कर सकते हो। इसलिए हम में से जो भी लोग मन और बुद्धि के स्तर पर आत्मा का बात समझने का प्रयास करते हैं वो उसमें फेल हो जाएंगे। आत्मा के राज्य में शब्द, मन, बुद्धि, इन सब का कोई भी महत्व नहीं है। वाणी हमारी, हमारा मन और बुद्धि आत्मा के विराट विस्तार के सामने बहुत ही छोटे हैं। तो जैसे कि कोई ज्यादा स्थूल या क्षुद्र से आप किसी सूक्ष्म या विराट को ग्रहण नहीं कर पाते, वही स्थिति है कि मन और बुद्धि से आप अपने सत्य को, अपने सच्चाई को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और हमसे गलती यही होती है कि हम आत्मा के ज्ञान को भी किसी अन्य ज्ञान की तरह ही ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे कि किताबी ज्ञान, किताबी सूचनाओं को हम पूरे जीवन मन बुद्धि के स्तर पर ग्रहण करते रहते हैं। इतिहास का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, वो सब भौतिक पदार्थों का, भौतिक वस्तुओं का, इवेंट्स जो पास्ट में हुई या जो फ्यूचर में होती हैं, उन सब का ज्ञान है। लेकिन आत्मा का ज्ञान इससे परे है। सो मेन इसमें जो गहराई से समझने की बात है वो ये है कि जो भी ये बाहर का ज्ञान है, ये जो हमें दिखाई देता है, जो हम अपनी पांचों इंद्रियों से अनुभव कर पाते हैं, देखने से, सुनने से, स्पर्श से, टेस्ट से और गंध से, उस बाह्य जगत से संबंधित ज्ञान का एक क्षेत्र है। उसको कह सकते हैं दृश्य जगत, दृश्य जगत का ज्ञान। और एक है
अदृश्य का, अनदेखे का ज्ञान। सो अनदेखे का ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, और देखे का ज्ञान है जगत का ज्ञान, शरीर का ज्ञान। तो जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को समझ चुके हैं कि जो दिखाई देता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो प्रतीति मात्र है, वो वास्तव में है नहीं, वो केवल प्रतीत होता है, वो इल्यूजन है। जितना भी हमें ये जगत, वस्तुएं, पदार्थ, शरीर, विचार, ये सब जो स्थूल है, जो दिखाई देता है, वो प्रतीति मात्र है, इस बात को समझे, वो नहीं है। और जो वास्तव में है वो दिखाई नहीं देता, जो आत्मा है या ब्रह्मन है। ये बहुत गूढ़ बात है, इसको समझिए। जो दिखाई देता है वो तो नहीं है, और जो दिखाई नहीं देता वही है। तो यदि आपको आत्मा के राज्य में प्रवेश करना है, यदि आत्मा को जानना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? जो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई नहीं देता वास्तव में वही तो वास्तविकता है, जो सब जगह छिपा हुआ है, सब जगह छिपा हुआ है। इस शरीर में जो जीवंतता आ रही है वो किसके कारण आ रही है? आत्मा के, उस चैतन्य के। लेकिन वो दिखाई नहीं देता, दिखाई ये शरीर देता है। जहां जहां भी चेतन तत्व है जो कि अनदेखा है, जो दिखाई नहीं देता, उसी के कारण जीवन दिखाई देता है सब जगह। तो यदि हमको उस तत्व से परिचय करना है तो कैसे करेंगे? अनदेखे में जाना होगा हमें। जो दिखाई नहीं देता उधर अपना ध्यान ले जाना पड़ेगा, और जो दिखाई देता है उससे गुड बाई, उससे उसको अलविदा कहना पड़ेगा। और पहले ये कार्य हम ध्यान में करेंगे, जिसकी हमने कुछ दिन से शुरुआत भी की। और फिर खुली आंखों से भी हम अनदेखे में, जो अंडरलाइंग है, जो सबका आधार है, सबस्ट्रेटम है, सबका प्रकाशक है, उस रियलिटी को, उस वहीं पर हमारा चिंतन रहेगा, या उसी से हम कनेक्ट करेंगे। तब हमारा जो आत्मा है, जो आत्मा की चेतना, आत्मा की चेतना जागृत होगी, या चैतन्य हमारा जागृत होगा। अभी हम क्या है? जो प्रतीति मात्र है, जो नाम और रूप है, उसमें हम अपने को पूरी तरह से भ्रमित किए बैठे हैं। जैसे कि आभूषण, आभूषण की जो नाम और रूप की शेप है, कंगन है, गली बंद है, पाजेब है, अंगूठी है, हम उनको नाम और रूप से जानते हैं। लेकिन उनका जो एसेंस है वो सोना, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। या सागर की तरंगे हैं, तरंगों को ही हम महत्व दे रहे हैं, नाम और रूप को। सागर का जो पानी है, उसका सब्सटेंस, वो हमको उसमें दिखाई नहीं देता। तो जो भी कुछ ये दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ ये प्रतीत हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये तो वास्तव में नहीं है। और जो है वो इसके अंदर छिपा हुआ है, अनदेखे। जो दिखाई नहीं दे रहा वही वास्तविक है। तो हमें क्या करना होगा? ध्यान में अनदेखे को देखना होगा। अनदेखे को देखेंगे, और अनदेखे को जो देख रहा है, जो जान रहा है, उसको जानेंगे। तो धीमे धीमे हमारा आत्मशक्ति, हमारा आत्मा जागृत होगा। क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें हमने पूरा प्राण लगा रखा है, उसको जीवंत मान रहे हैं हम, भ्रम के कारण।
और जो उसके नीचे, उसके अंदर अनदेखा छिपा हुआ है, जो वास्तव में वास्तविकता है, वो हमारे आंखों से, हमारी वास्तविक नजर से ओझल है। अब हमें उस अनदेखे में अपना प्राण लगाना है, अनदेखे में पूरी एनर्जी लगानी है। तो जब वो अनदेखा जागृत होगा तो हमारी आत्मा का विराट रूप, वो चेतन तत्व ही हमें सब जगह महसूस होगा। जहां भी खालीपन है, वहां जहां जहां आकाश है, जहां जहां वायु है, सब जगह बस वही एक तत्व है, वही बिखरा हुआ है। और जो हमको ये दिखाई देता है, सृष्टि, माउंटेन्स, रिवर्स, वस्तुएं, उन सबके अंदर भी वही तत्व व्याप्त है। तो इसका एक जो तरीका है, वो तरीका है, एक तो अनदेखे में देखना, पहले आंख मीच के फिर आंख खोल के भी, और दूसरा जो देख रहा है मेरे अंदर, जो जान रहा है, उधर भी अपनी दृष्टि लाना। तो जब हम ये धीमे धीमे करते हैं तो हमें उस ब्रह्म तत्व का बोध होने लगता है। ब्रह्मन का बोध होने का मतलब है आत्मा का बोध होना, चैतन्य का बोध होना, और वही रियलाइजेशन है। तो सूक्ष्म में, संक्षिप्त में, ये जो है वास्तविकता का सार है, जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आज हम उसी पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, भी आज हम इस बात को यहीं पे समअप करेंगे कि एक तो आई एमनेस पे, होनेपन में, नॉलेज, आई नो दैट आई एम, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और एक अनदेखे में ध्यान होना चाहिए। जो मेरा होनापन है, मेरा होनापन, इसमें ना कोई शब्द है, ना इसमें कोई मन है, ना इसमें कोई बुद्धि है। ये केवल इतना बोध कि मैं हूं, जिसकी स्थिति को निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, जैसे 3 साल, 3.5 साल का बच्चा होता है, वो लेटा है, बैठा है, केवल उसे ये मालूम है कि वो है, बाकी उसके चारों तरफ क्या पदार्थ हैं, क्या जगत है, उसके नाम रूप का उसे कुछ नहीं मालूम। ऐसे ही जब आप अनदेखे को देखते हैं तो आपकी भी स्थिति वो हो जाती है, और अपने को देखते हैं तो अपने में मात्र आप होते हैं। तो इन दो चीजों को यदि हम लोग करते रहें, जागते सोते और ध्यान में बैठ करके, तो धीमे धीमे वो चेतन तत्व, वो आत्मा अपने प्रॉपर रूप में प्रकट होने लगती है। ऐसा बिरले संतों ने कहा है। ये बहुत गूढ़ बात है, और इसको इस तरीके से शायद आज मैं शेयर कर रहा हूं, तो हम इसी बात पे आज प्रैक्टिस भी करेंगे, इस तरीके से ध्यान भी करेंगे, और इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।